डॉक्टर वैभव सब कुछ नॉर्मल है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, रिलेशन रखने में सेक्सुअली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूब्स भी खुली हैं, चेक करवा ली हैं, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, बीज भी बन रहे हैं, फूट भी रहे हैं, स्पर्म अंदर भी जा रहे हैं, पर बच्चा नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए? क्या प्लान होना चाहिए? आईवीएफ ही एक उपाय है या और कोई भी उपाय है? इन सब का जवाब लेकर आई एम हियर टुडे। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी यानी कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसका जवाब ना डॉक्टर दे पा रहा है, ना आपको पता लग पा रहा है। इन केसेस में यूजुअली आपकी उम्र, एज और आप कितने टाइम से, ड्यूरेशन से ट्राई कर रहे हो प्रेग्नेंट होने की, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप शादी के 2 ही साल हुए हैं आपको और अभी एक 6 महीने से ही आप ट्राई कर रहे हो और आपकी उम्र भी 30 से कम है, तो फिर ये जो प्रोसेस है इनमें हम, अगर यंग कपल्स हैं ट्राइंग फॉर लेस ईयर्स, अगर इसको कैटेगराइज करें तो इन कपल्स को बेसिकली स्ट्रेस लेवल्स कम करने चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज, आपका तंबाकू का अगर आपको एडिक्शन है टबैको का, तो उसको आपको कम करके, ड्रिंकिंग हैबिट्स अपनी कंट्रोल करके, अल्कोहल कम उसका सेवन होना, ये आपका फर्स्ट रोल है। इसके साथ स्मोकिंग क्विट करना है। और उसके अलावा जो दोनों कपल, आई मीन दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके इस प्लान को स्लोली लेना है। यानी कि इनिशियली अगेन अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो कंटिन्यूअसली 6 मंथ से 2-3 मंथ्स जरा ब्रेक ले लीजिए, देन ऑप्ट फॉर नेचुरल प्लानिंग विद ओव्यूलेशन इंडक्शन, यानी कि 2 to 3 साइकिल्स ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन अलॉन्ग विद इंजेक्शंस कैन बी प्लान्ड। अगर उसके 3 मंथ्स के बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके 4th मंथ में आप एक लैप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक प्लान कर सकते हो, दूरबीन की जांच, जिसमें ऊपर से भी नाभि से एक कट लगाकर अंदर पेट के अंदर जाके देखते हैं कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, कोई एंडोमेट्रियोसिस है, कोई इन्फेक्शन है, टीबी का असर है। ये सब जो अल्ट्रासाउंड पे कई चीजें डायग्नोस नहीं हो पाती हैं, वो लैप्रोस्कोपी के माध्यम से डायग्नोस हो सकती है। हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि छोटी दूरबीन से बच्चेदानी के अंदर जाके बच्चेदानी के अंदर की दीवार को चेक करना, कैविटी को, कोई पॉलिप है, मसा, पर्दा, जाली, अगर कोई टीबी का असर वहां भी है, ये हम हिस्ट्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं। और यदि ये सब नॉर्मल है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आईयूआई होता है। आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन को कहते हैं, जिसमें हम इंस्टेड ऑफ द वजाइना, जैसे जहां पे नॉर्मली स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, हम इन स्पर्म्स को प्रोसेस करके उसमें से डेड स्पर्म्स निकाल के उसका काउंट, मोटिलिटी बढ़ा के यूट्रस के अंदर, यूट्रस की दीवार के अंदर, एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर इन स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं टाइमिंग करके। इसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो कई लोग पूछते हैं कि कितने आईयूआई तक कर सकते हैं। सो इन टुडेज वर्ल्ड, इन 2024, वेयर ईज ऑफ एक्सेस टू आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है, हर गांव, हर टाउन में अब आईवीएफ अवेलेबल है। तो इन केसेस में हम 4 IUI साइकिल्स तक रेकमेंड करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट 4 IUI बैक टू बैक 4 साइकिल्स में आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड। आई वुड वांट यू टू स्टिल हैव नॉर्मल साइकिल्स, यानी कि नेचुरल प्लानिंग आप उन आईयूआई के बीच में भी प्लान कर सकते हैं। और यदि 4 IUI के बाद भी आपको नहीं हो पा रहा है, देन वी प्रोसीड टू आईवीएफ। बट ये जो लंबा शॉर्ट स्लो ट्रैक था, ये हम 30 के बाद ज्यादा एडवाइज नहीं करते। इसी को हम अगर 30+ और के कपल में, या फिर जिनकी शादी को 5 या 5 से ज्यादा साल हो चुके हैं, उनको हम फास्ट ट्रैक ज्यादा रेकमेंड करते हैं। फास्ट ट्रैक में यूजुअली यही चीजें होती हैं, पर थोड़े कम महीनों में, जैसे कि नेचुरल प्लानिंग 1 या 2 महीने, आईयूआई 2 और 3 साइकिल्स मैक्स, और फिर सीधा आईवीएफ। दैट इज व्हाट वी प्लान। मतलब यही जो हम 1 से 1.5 साल का प्लान पहले यंग कपल्स के लिए बताया गया था, वो ही करना है, लेकिन 6-7 मंथ्स के अंदर। क्योंकि 30 के बाद एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम हो जाती है, स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर्स भी बढ़ जाते हैं। दैट इज वाई अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में लेस देन 30, मोर देन 30, लेस देन 5 years ऑफ मैरिज लाइफ, मोर देन 5 years ऑफ मैरिज लाइफ, इन कपल्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। तो आज अगर आप इस अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से परेशान हो, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, एक पेन और पेपर लीजिए, किस महीने में कौन सा ट्रीटमेंट करना है, उसका एक रोड मैप बनाइए और उसको फॉलो करिए, एंड आई एम श्योर यू विल सक्सेसफुली गेट अ बेबी। थैंक यू।